नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही के अंतर्गत खेमईपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमईपुर भदोही में 462 के सापेक्ष 437 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। उपस्थिति के अनुसार फील्ड में बच्चों को खड़े होने व्यायाम करने के लिए भी जगह नहीं रहा, जबकि शासनादेश के तहत हर साल 10 से 15% अधिक नामांकन का लक्ष्य दिया जाता है, जबकि संख्या के आधार पर फील्ड कमरे, डेस्क, बेंच इत्यादि की भी व्यवस्था देनी चाहिए, जो कि मौके पर चलचित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। वहां की प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी को बच्चों की संख्या के अनुसार बैठने की व्यवस्था व व्यायाम करने का जगह न होने से मायूस नजर आ रही हैं। वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी के सहयोगी ममता सिंह, मनोज, नीरज, संजू, अनुदेशक संजय, पूर्णिमा, अनीता, इन सब स्टाफ से विद्यालय का संचालन होता है। बच्चों की अनुपस्थिति न के बराबर होती है। कृपया ऐसे विद्यालयों में जिलाधिकारी ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं सुलभ कराएं, जिससे विद्यालय का संचालन और अच्छे ढंग से हो सके। भदोही के ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर दुर्घटना में दर्दनाक मौत। जनपद भदोही गोपीगंज निवासी ट्रैक्टर चालक की मिर्जापुर जनपद के चेतगंज चेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेल चौराहा के पास बृहस्पतिवार की शाम अपने ही ट्रैक्टर की चपेट में आने से चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पवन सिंह 35 वर्ष पुत्र भोला सिंह निवासी बंजारी थाना गोपीगंज जिगना क्षेत्र से गंगा बालू लादकर गोपीगंज की तरफ ट्रैक्टर लेकर जा रहा था कि बालू लदी ट्रैक्टर चेल चौराहा पर स्थित खनिज विभाग के चुंगी के पास पहुंची थी कि ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराकर उछल करके टकरा गई, जिससे डिवाइडर के टक्कर में ड्राइवर नीचे गिर गया और अपने ही ट्रैक्टर से कुचलकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसी तरह से ड्राइवर को बाहर निकालकर एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पवन सिंह 4 भाइयों में तीसरे नंबर का भाई था। थाना अध्यक्ष समर बहादुर सरोज ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक के द्वारा ड्राइवर के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद भदोही में मौर्य विकास समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के दिन 29 मार्च अष्टमी को देश व प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली के नाम संबोधित ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोही के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें 29 मार्च अष्टमी चैत्र मास के दिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। वो शौर्य के प्रतीक थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के स्वामी सम्राट अशोक ने अखंड भारत की संकल्पना का संदेश दिया था। ऐसे में उनकी जयंती पर सरकार समारोह पूर्वक मनाने के साथ इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित मौर्य विकास समिति के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य, आनंद कुमार प्रजापति, एडवोकेट लल्लन मौर्य, हीरालाल मौर्य, चेयरमैन प्रदीप मौर्य, नंदलाल मौर्य, शिवशंकर मौर्य, राजेश मौर्य, रमेश मौर्य, राजेश कुशवाहा के साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही से एक सनसनीखेज खबर का खुलासा। दिनांक 25/3/2023 थाना गोपीगंज पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता। नाबालिग का अपहरण कर हत्या की झूठी साजिश का पर्दाफाश। कुएं से बरामद शव की माता पिता ने किया था मिथ्या शिनाख्त। परिजनों द्वारा हत्या व अपहरण के संबंध में पुलिस को गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर किया था गुमराह। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप तथाकथित
अपहृता मृतका नोएडा से जीवित बरामद। परिजनों के प्रताड़ना से तंग आकर स्वयं स्वेच्छा से घर से चली गई थी। परिजनों की झूठे आरोप व गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण निर्दोष नामजद आरोपियों को हो सकती थी उम्र कैद। अपराध में नामजद निर्दोष का बचा जीवन। निर्दोष आरोपियों के परिजनों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए दिया हृदय से धन्यवाद। संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा अथक प्रयास व साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप नाबालिग के परिजन हुए बेनकाब। परिजनों के विरुद्ध झूठी साजिश रचने व पुलिस को गलत सूचना देने के आरोपों के संबंध में अभियोग पंजीकृत। आरोपी परिजनों के विरुद्ध की जाएगी सख्त वैधानिक कार्रवाई। लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में FIR में तरमीम किया गया था दलील के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियाँ थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के उनकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ उससे लगभग 2-3 महीने से टीम इस पर काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसको शिक्षक का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 IPC की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले से उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका-टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायत है उसकी। बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उसी जनपद भदोही शासन के मंशा के अनुरूप जनपद के समस्त विकास खंडों में आयोजित हुआ ग्राम चौपाल। गांवों की समस्याएं गांवों में समाधान। ग्राम चौपाल आयोजित पर प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों का किया निस्तारण। प्रशासन आपके द्वार की भावना को ग्राम चौपाल लगाकर किया गया साकार। DM गौरांग राठी। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।